तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है फाइंडिंग द चेंज इन पीएच इन बेसिक बफर। जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना कि बेसिक बफर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला, तो वैसे तो हम पढ़ते हैं कि पीएच नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन देखो एक्चुअली में सही बात यह है कि पीएच में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर चेंज आएगा तो वो चेंज अगर बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे केस में हम कहते हैं पीएच कांस्टेंट रहता है, पर एक्चुअली में पीएच में चेंज होता है। आईटी ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि उसमें वो पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन पीएच, ठीक है। तो थोड़ा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं हम लोग बेसिक बफर कंसीडर करेंगे। तो बेसिक बफर पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे NH4OH, हमारा वीक बेस, और ये सपोज करो X है, और इसका एक सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl, ठीक है। और ये हमारे पास Y है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बेसिक बफर है तो इसका pOH कितना होगा, इसका pOH हो जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट Y अपॉन X, सॉल्ट अपॉन बेस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे या थोड़ा सा बेस डालेंगे तो इसका पीएच कैसे चेंज होगा और कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। तो हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस कि लेट n मोल HCl has been added to 1 liter buffer, 1 लीटर बफर। अब आपको पता है कि जब हम HCl डालेंगे तो HCl से जो H आएगा उसको कौन कंज्यूम करेगा, जिसमें बेस प्रेजेंट है, देन वो लिख लेते हैं, देन H will be consumed by एसिड नहीं है भाई, यहाँ पे बेस आएगा, बाई बेस। कौन सा बेस भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाई बेस प्रेजेंट इन बफर, ऐसा होता है। तो अब देखिए इक्वेशन याद करिए क्या होगा, NH4OH जो है वो H+ से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4 प्लस H2O। वो NH4OH हमने लिख रखा, ऊपर X है, ये N है, ये Y है, ऊपर इनके कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पता रिएक्शन होगा तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा X माइनस N, ये हो जाएगा Y प्लस N, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा नया pOH आएगा वो क्या आएगा, नया pOH जो आएगा वो आ जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट यानी Y प्लस N अपॉन X माइनस N, ये आ जाएगा। और इसके पहले वाला pOH कितना था भाई, वो था pKb प्लस लॉग सॉल्ट यानी Y अपॉन X था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम चेंज इन pH कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन pH जो हो जाएगा, चेंज इन pH ही pOH होगा, चेंज इन pOH निकालेंगे। और आपको पता है कि डेल्टा pH इक्वल्स टू डेल्टा pOH होगा, है ना, क्योंकि pH और pOH का सम क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना फ़र्क यहाँ डेल्टा pH में आएगा उतना ही फ़र्क आपको डेल्टा pOH में आएगा। तो इसको हम डेल्टा pH लिखिए या डेल्टा pOH लिखिए, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा pOH माइनस pOH, पहले को pOH डैश कर लो, pOH डैश माइनस pOH, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका बेसिकली आ गया है, ये आपका आ गया चेंज इन pH,
ये चेंज इन पीएच आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके पीएच का चेंज निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम अगले पेज पे चलेंगे। अगले पेज पे हम ये देखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा बेस डालते हैं तो ये कैसे होता है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इसको। देखिए, एक्चुअली पीएच की जो डेफिनीशन होती है, सॉरी, बफर की जो डेफिनीशन होती है वो होती क्या है। बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच कांस्टेंट रहता है। तो शुरू में हमको यही पढ़ाया जाता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट रहे इवन आफ्टर एडिंग स्मॉल एसिड और स्मॉल बेस, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि बफर का भी पीएच चेंज होता है। एक्चुअली शुरू में पीएच इतना कम होता है चेंज कि हम इग्नोर कर देते हैं, पर आईटी का क्वेश्चन ही यही है कि फाइंड द चेंज इन पीएच, तो वो हमने आपको सिखाया है यहाँ पे। जैसे एन मोल HCl हमने डाला 1 लीटर बफर में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा 1 लीटर बफर लेंगे तो ठीक है, अगर वो बफर का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो आपको यहाँ HN और HCl का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तभी हम दूसरे पेज पे चलते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हम अब सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं। इफ n mole NaOH has been added to 1 liter buffer, ठीक है, 1 लीटर बफर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम OH NaOH डालेंगे तो OH को कौन कंज्यूम करेगा भाई, एसिड। जो इसमें एसिड है तो OH माइनस विल बी कंज्यूम्ड बाय एसिड। कौन सा एसिड है भाई, अमोनियम आयन प्रेजेंट इन बफर में जो एसिड NH4 प्लस प्रेजेंट है वो करेगा। कैसे होगा भाई, देखो NH4 प्लस को आप जो है रिएक्शन कराओ OH माइनस से, तो ये बनेगा NH4OH। अब आप यहाँ पे देखो, जो भी हमने OH डाला है ना, इसको कौन कंज्यूम करेगा, इसको अमोनियम आयन कंज्यूम कर लेगा, ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अमोनियम आयन हमारा जो था वो Y था। ठीक है, और ये था X और ये है हमारे पास N। रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा Y माइनस N, ये हो जाएगा X प्लस N। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या, रिएक्शन के बाद सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप POH डैश निकालो, नया POH क्या हो जाएगा, PKB प्लस लॉग सॉल्ट Y माइनस N अपॉन X प्लस N, ये है। अच्छा, पुराना वाला POH कितना है भाई, वो था PKB प्लस लॉग सॉल्ट था उसमें y अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा PH, यहाँ भी डेल्टा PH क्या होगा, डेल्टा POH होगा। ठीक है, तो इसको करना क्या है, फाइंड कर देना और क्या। तो डेल्टा PH इक्वल्स टू डेल्टा POH, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका POH माइनस POH डैश। तो POH डैश आप हाँ ले लो, लिया एक बार, तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन PH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो POH का चेंज है वही PH का चेंज होगा, क्योंकि PH और POH का जो सम होता है वो कांस्टेंट पता है, PH प्लस POH जो होता है ये 14 होता है कांस्टेंट, आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा बच्चों, यहाँ पर ये हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास बेसिक बफर है तो बेसिक बफर में भी देखिए, अगर हम
कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl डालते हैं तो भी pH में चेंज आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तब भी pH में चेंज आ रहा है। पर ये जो pH में चेंज होगा ना, वो कैलकुलेट करो तो पॉइंट्स में ही आएगा, बहुत एक्चुअली में फ़र्क कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि pH एडजस्ट तो कर ही लेता है, पर क्या जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बाहर से डालते हैं ना, तो रिएक्शन करके एसिड बेस या फिर एसिड सॉल्ट के रेशियो को चेंज कर देता है, जिससे pH में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अभी हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें pH लिमिट एंड बफर लिमिट एंड ये पढ़ेंगे, ठीक है। बफर लिमिट का एक टॉपिक होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।